शिवाजी के गुरु थे स्वामी रामदास जी, उनको हनुमान जी दर्शन देते थे। आज हनुमान जयंती, देखिए स्वतः एक बात याद आ गई, तो उनको हनुमान जी दर्शन देते थे, तो सभी आसपास के गांव वाले भोले भाले लोग थे, तो सब एक दिन बोले कि चलो गुरु जी से निवेदन करते हैं, हमें भी दर्शन करवाते हैं। तो सब इकट्ठा होकर आए, सब बोले गुरु जी हमें भी दर्शन करना हनुमान जी। बोला पूछ लेता हूँ जी, मैं मेरे तो हाथ की बात में उनसे पूछ लेता हूँ, निवेदन करूंगा, तुम प्यासे हो तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। बोला ठीक। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी मुस्कुराए, बोला भक्त ये कोई प्यासे नहीं, ये तो वैसे ही कह रहे हैं, भीड़ कहती है जैसे ऐसे कह रहे हैं, प्यासे नहीं। बोला नहीं, फिर भी इतनी दूर से आए हैं, इतना प्रेम करते हैं रात से, क्योंकि भक्त की भगवान कभी मना नहीं करते। तो बोला ठीक है, 7 दिन बाद मेरी जयंती आ रही है। बोला तो उन्होंने कह दिया हनुमान जी की जयंती है, उस पर आएंगे, वो दर्शन देंगे। सब बहुत ढोल पिटा गया, सब लोग आए, बड़ी बढ़ चढ़कर रात को बुला दिया। ऐसे स्टेज सजी है और रामदास जी ओम श्री हनुमते नमः, जय जय राम जय श्री राम बोलते हुए गाना शुरू कर देते हैं। स्टेज पर भजन गाना शुरू कर देते हैं, आंख बंद कर। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, लोग बैठे हैं, गुरु जी आंख बंद करके जय जय राम जय श्री राम गा रहे। बीच में होते हैं कुछ लोग, उनको खुजली होनी शुरू हो जाती, कोई जन्म की नहीं होती, पिछले जन्मों से ही होती। तो कोई कहता है यार मेरे तो बच्चे छोटे, कोई कहता है चोर ना घुस जाए, हम तो सभी आए हुए हैं, मैं चला जाता हूँ। किसी को खांसी आने लगती, किसी को छींके आने लगती, तो एक एक करके निकलने लगते। कोई कहता है मेरे तो पशु बाप, कोई कहता है मेरा बच्चा अकेला, तो एक एक करके उठते जाते। सब खाली हो गए, सब खाली हो गए, 2 बंदे बचे। पूरे पंडाल में एक एक करके सब निकल गए कि गुरुजी ये पता नहीं कब आएंगे, हमें तो लगता नहीं आएंगे। फिर बीच में ऐसे भी सोचने वाले होते हैं, लगता नहीं आएंगे, हनुमान जयंती आज बहुत जगह प्रोग्राम है, कहीं और दीजिए लग करके रख। तो 2 बंदे बैठे, एक दूसरे की तरफ देखा हुआ, कहा भाई तू बड़ा भक्त लग गया, सब चले गए, तू अभी तक बैठा। बोला नहीं भाई साहब मैं भक्त नहीं। बोल और क्या? बोला मेरी दरी जो गुरु जी नाच रहे हैं वो दरी उठा कर जाऊंगा मैं, जैसे गुरु जी नाच कर हुए। बोला तो फिर बोला आप भक्त है? बोला नहीं मेरी लालटेन है, मेरी लालटेन है, मैं तो लालटेन की वेट कर रहा हूँ, वेट करके हुई है, जैसे ही खत्म होगा मैं वेट। बोला तो जैसे गुरु जी नाचते नाचते उससे दरी से नीचे हुए वो भी उठा के चल दिया। बोला गुरु, वो लालटेन वाला भी बोला गुरु जी तो वैसे भी आंख बंद किए हुए, इसके लिए तो एक कैसे। वो लालटेन लेके दोनों चल पड़े। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं और स्वामी रामदास जी कहते हैं धन्य है हे प्रभु आप, धन्य है आप, हमारी इतनी सी निवेदन पर आपने दर्शन दिया, हे भक्तों कीजिए दर्शन। तो भगवान की मुस्कुराने वाला मैंने पहले ही कहा इतना आसान नहीं है ठहरना इस फिल्म, यहाँ आना इतना आसान नहीं है, सूरवीरों का रास्ता है। आपको लगता है युद्ध में जो लड़ते हैं वो बड़े सूरवीर हैं, असली सूरवीर वो है जो अपने भीतर जो जंग चल रही है उसमें जीता है, उससे लड़ता। अंधकार की कामनाओं की, जो कामनाओं की जंग हमारे भीतर है, वो कामनाएं की जो उनको उठाकर ले गई। उस गुरु पर भी विश्वास नहीं हुआ कि हनुमान जी आएंगे जब वो कहते। इसलिए सत्संग में प्रज्ञा जगती है, विवेक आता है, ऐसी बातें सुनकर विवेक आ जाता है। पहले शास्त्र पढ़ा, सत्संग में आए और फिर विवेक जगा। और चाणक्य कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोमि किम लोचनाते निश्चय करने। जिस व्यक्ति के पास स्वयं का विवेक नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उसको शास्त्र में कुछ नहीं सिखा सकते। ये तो वही बात हो गई, अंधे आदमी के सामने आईना रख दो, उसका कोई मूल्य नहीं।
उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए सत्संग से विवेक आता है। विवेक क्या कहता है कि हम कंडीशनिंग से पार निकले। अभी तक हम कंडीशनिंग में जी रहे थे, धारणाओं में जी रहे थे, लेकिन अब हम इन धारणाओं से बाहर निकलकर हम अपने आप को जानेंगे, जन्म में देने क्या